चहलकदमी का इस्तेमाल उम्दा तरीके से कैच लपका। वो ड्रेसिंग रूम में जब मैच के बाद उसको बेस्ट फील्डर का अवार्ड दिया गया, अपनी टीम में ही वो कुछ जो है वो प्राइजेस देते हैं और वो मेन जगहों पे फील्डिंग करते हैं। फिट बहुत है, अगर देखें तो मैच वाले दिन में भी जिम करते हैं। मेरी मुलाकात हुई वहाँ ऑस्ट्रेलिया में, जिम में उस दिन मैच था उनका, तो वो उस दिन भी ट्रेनिंग कर रहा था। शुभमन गिल ने कैच पकड़ा ना तो रोंगटे जैसे बंदे के खड़े नहीं हो जाते। वो यार किस किस्म की डाई, ये होती है भाई फिटनेस। शुभमन गिल आजकल भाई बड़े खतरनाक कैच पकड़ रहा है। अभी भाई वो कमिंडो मेंडिस का कैच पकड़ा है, मतलब भाई को यकीन ही नहीं हुआ है कमिंडो मेंडिस को। वो अंपायर की तरफ खड़ा होकर देख रहा है कि भाई आउट है कि नहीं है। नेक्स्ट लेवल यार शुभमन गिल की आजकल फील्डिंग इंप्रूव हो गई है। फील्ड पे उनका एग्रेशन देखो, कप्तानी देखो, एक हाथ से कैच पकड़ा भाई। अगर आप देखोगे यहाँ पे कमिंदू का, कुलदीप यादव की गेंद थी और एक्चुअली अगर आप देखोगे ना, इट वाज अ स्टनर। मतलब ये कैच ना मेरे ख्याल से आपका ऑलमोस्ट हर बार छूटता ही, लेकिन जितना टाइम में उन्होंने पकड़ा है ना, ज्यादा टाइम नहीं था। आई गेस पिछले एक साल में ना मेरे लिए इट वाज वन ऑफ द फाइनेस्ट कैच जो उन्होंने, बाय द वे उनका ये कैचिंग हैंड भी नहीं था भाई, उनका कैचिंग हैंड नहीं था, उन्होंने लेफ्ट हैंड से पकड़ा है कैच। जिस तरीके से टीम इंडिया खेली है वो बड़ा कमाल कर रहा है। बहुत ही बेहतरीन अंदाज में टीम इंडिया ने अभी तक जो है डोमिनेट किया है। खास करके जो एक सबसे बड़ा कंसर्न टीम इंडिया का रहता है, फील्डिंग। आज कोई भी कैच ऐसा नहीं रहा जो हाथ में गया हो और वो कैच ना लपका गया हो। और आज इसका मतलब जिसने ये कैच नहीं देखा, मैं तो रिकमेंड करूंगा कि भाई जाके एक दफा देखो तुम लोग। कैच ना हम स्कूल में डाइव खेलते थे, सपना होता था कभी मैच में ले लें। श्रीलंकन फैन सर पे हाथ रखा हुआ है कि क्या हो गया, उसने इंटरनेशनल में ले लिया यार। ड्रीम कैच भाई किसी भी फील्डर की। पाकिस्तान क्रिकेट के बोर्ड के पास तो कोई ऐसी फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। हमारे पास एक भी पूरे पाकिस्तान के अंदर एक भी प्रॉपर फंक्शनिंग स्पोर्ट्स साइंस लैब नहीं है, जबकि हमारे हमसाया मुल्क के अंदर तकरीबन 50 स्पोर्ट्स साइंस लैब्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। मेरे कहने का मतलब है ये क्या कर रहे हैं बाकी ममालिक जो हम लोग नहीं कर रहे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं दुनियादारी। दोस्तों ये बात तो हम सभी जानते हैं कि भारतीय टीम इस समय श्रीलंका के दौरे पर गई हुई है, जहां पर उसे 2 मैचों की टेस्ट सीरीज खेलनी है। 2 मैचों की टेस्ट सीरीज के पहले टेस्ट मैच में भारत का पलड़ा काफी ज्यादा भारी होता हुआ दिखाई दे रहा है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि भारत ने पहले बल्लेबाजी करते हुए पहली पारी में 462 रन बनाए, जिसके जवाब में श्रीलंका की पहली पारी 284 रनों पर ही सिमट गई। जानकारी के लिए हम आपको बताते चलें कि भारत ने पहली पारी में 178 रनों की लीड ले ली है और यह लीड भारत के लिए काफी ज्यादा मायने रखती है। बताते चले कि आज के मैच में शुभमन गिल ने शानदार कैच भी पकड़ा है और ऐसा कैच पकड़ा है जो पूरी तरीके से अनबिलीवेबल था। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि शुभमन गिल के इस शानदार कैच को देखकर एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया शुभमन गिल का पूरी तरीके से फैन बन चुका है। जानकारी के लिए हम आपको बताते चले कि भारत की तरफ से मानव सुतार ने 4 विकेट और रविंद्र जडेजा ने 3 विकेट चटकाए हैं। इसके अलावा मोहम्मद सिराज, कुलदीप यादव और प्रसिद्ध कृष्णा ने एक विकेट अपने नाम किया है। तो दोस्तों आइए चलते हैं और देखते हैं कि पाकिस्तानी मीडिया ने भारतीय टीम की शानदार परफॉर्मेंस को लेकर और क्या कहा है। भाई इंडिया श्रीलंका का जो टेस्ट मैच है वो आज भी मतलब ख़राब मौसम की वजह से जल्दी ख़त्म हुआ, लेकिन एज एक्सपेक्टेड इंडिया हैव टेकन अ फर्स्ट इनिंग्स लीड ऑफ 178 रन्स। श्रीलंका को उन्होंने आज जो है 284 पे बोल्ड आउट कर दिया और वही जो एक्सपेक्टेड था कि स्पिनर्स ने 8 विकेटें ली, जिसमें मानव सुतार ने 4 विकेटें ली, रविंद्र जडेजा ने 3 विकेटें ली और 350 टेस्ट विकेट्स भी उसने पूरे कर लिए और एक कुलदीप यादव ने विकेट ली। बट दे हैव अ लीड ऑफ 178 रन्स एंड दे आर इन अ पोजीशन नाउ टू फोर्स अ विन। और उनके लिए सिर्फ एक जो डाइसी सिचुएशन है वो ये है कि 178 की लीड भी बहुत है यार, क्योंकि जिस तरह से बॉल मतलब टर्न कर रही है, ब्रेक कर रही है, इवन 178 ऑन दिस पिच इज लाइक मोर देन एनफ। बट ऑब्वियसली क्योंकि इंडिया हैज़ टू नाउ बैट सेकंड, तो हाउ दे अप्रोच द बैटिंग इन द सेकंड इनिंग्स विल बी इंटरेस्टिंग टू सी, क्योंकि ये बारिश का यहाँ पर है इशू कि मतलब और बारिश के भी फोरकास्ट है, तो कितना मतलब खेल हो पाएगा इस टेस्ट मैच में, बाकी 2 दिन ये देखना पड़ेगा। नाउ इंडिया हैव अ वेरी गोल्डन चांस टू विन दिस टेस्ट मैच। आई थिंक दे शुड गो फॉर अ वेरी वेरी पॉजिटिव अप्रोच और कोशिश करें कि कल मतलब जो है लंच के 1 घंटे बाद तक बैटिंग करके 150-200 करके बैटिंग करा दे श्रीलंका को, क्योंकि कुछ पता नहीं भाई कि कब बारिश हो जाए और कब ये मतलब ईजी हो जाए श्रीलंका के लिए।
इंडिया ने लंका के अंदर लंका ढा दी, मतलब के तबाही मचा के रख दी। श्रीलंका को श्रीलंका के अंदर ही पकड़ लिया। कल मैंने आपको एक चीज बोली थी, मैंने कहा था देखो या तो ये इंडिया जीत रहा है या तो ये ड्रॉ हो रहा है। ड्रॉ तब होगा अगर लंका, जिसको कहते हैं ना 2 दिन खेल के लंका ने लीड चढ़ा दी। लीड अगर लंका चढ़ाएगी तो उनको 2 दिन बैटिंग करनी पड़ेगी, तो ये ड्रॉ हो जाएगा। लेकिन इंडिया ऐसे जीत रहा है कि अगर इंडिया ने लंका को पहले आउट कर लिया, और वो हो गया, इंडिया ने लंका के अगेंस्ट 178 रन की लीड ले ली है, और इंडिया बैटिंग करने आएगा तकरीबन 200-250 भी करके डिक्लेयर भी करता है, तो लंका से चेज नहीं होगा। तो इंडिया इस वक्त काफी स्ट्रॉन्ग पोजीशन के ऊपर आ चुका हुआ है। इंडिया ने बल्लेबाजी की, लेकिन आज बॉलर्स ने शानदार बॉलिंग की। मानव सुथर एक नया बॉलर आया, एक न्यू नाम सुना है, इसको देखा है, लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स स्लो, अच्छी बॉलिंग करके क्या 4 विकेट्स ले गया। रविंद्र जडेजा एक अरसे से देखते हुए आ रहे हैं, आज विकेट टू विकेट बॉलिंग चल रही थी, बड़ी शानदार विकेट्स लेके चले गए, 3 विकेट्स वो लेके चले गए, कृष्णा ने विकेट ले ली। लेकिन द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार, अगर आप गौर करो, श्रीलंका बेशक ऑल आउट हुआ है, लेकिन श्रीलंका ने 284 रन कर दिए। श्रीलंका ने आज के दिन में ही 284 रन कर दिए। इंडिया ने 2 दिन बैटिंग की तो इंडिया ने किए 400 तो तकरीबन 60 रन। तो दोस्तों, जैसे कि वीडियो में आपने देखा कि एक बार फिर से पाकिस्तानी मीडिया पूरी तरीके से भारतीय टीम का फैन बन चुका है। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि सुमन गिल ने जो आज शानदार कैच पकड़ा है वह केवल फील्डिंग का नतीजा नहीं है, वह एक तगड़ी फिटनेस का भी नतीजा है, जिसकी वजह से आप इस तरीके के कैच पकड़ सकते हैं। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया की जो टीम है वो काफी ज्यादा फिट है और उनका जो फील्डिंग का स्टैंडर्ड है वो भी काफी ऊपर जा रहा है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि हमारी टीम भी अवे कंडीशन में खेल रही है और इंडिया की टीम भी अवे कंडीशन में खेल रही है, लेकिन एक बात जो साफ है कि इंडिया डोमिनेट करता हुआ नजर आएगा और पाकिस्तान पूरी तरीके से हारता हुआ नजर आएगा, ऐसा कहना है पाकिस्तानी मीडिया का। पाकिस्तानी मीडिया ने कहा कि इंग्लैंड में हमारा रिकॉर्ड पिछले कुछ सालों से बहुत ही गंदा रहा है, यही रीजन है कि इस टेस्ट सीरीज से हमको उम्मीदें काफी ज्यादा कम हैं। तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया श्रीलंका में जाकर श्रीलंका को पूरी तरीके से तोड़ने के मूड में है, यही रीजन है कि इंडिया के पास अब 178 रनों की पहली इनिंग में लीड हो चुकी है और यह लीड इंडिया के लिए काफी ज्यादा मायने इसलिए रखती है कि अगर बारिश हो भी गई तो भी इंडिया कम बैटिंग करके भी श्रीलंका को दूसरी पारी के लिए इन्वाइट कर सकता है। और अगर ऐसा हो जाता है और बारिश बहुत ज्यादा नहीं हो जाती है तो यह मैच कहीं ना कहीं इंडिया ने अपने नाम कर ही लिया है। हालांकि क्रिकेट में कुछ भी हो सकता है, तो इसलिए पहले से ही कुछ भी प्रेडिक्ट करना सही नहीं है, लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो सर्कमस्टांसेस चल रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो इंडिया की इस मैच में जो पोजीशन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंडिया इस मैच को जीतने के बाद सीरीज में 1-0 की लीड ले सकता है। बताते चले कि यह सीरीज WTC के पॉइंट टेबल के हिसाब से इंडिया के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तानी मीडिया का यह भी कहना है कि जिस तरीके से टीम इंडिया तीनों ही डिपार्टमेंट में शानदार परफॉर्मेंस करके दिखा रही है, यह कहना बिल्कुल भी गलत नहीं होगा कि इंडिया एक बार फिर से रेड बॉल में शानदार लय में दिखाई दे सकती है। तो दोस्तों, अभी के इस वीडियो में बस इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए आप बने रहिए दुनियादारी के साथ। सुनो, चैनल को सब्सक्राइब करो, उसके बाद घंटी बजा देना ताकि अगली वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।